जी अस्सलाम वालेकुम। हम एग्जांपल कर रहे थे एलिप्स की तो उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब जस्ट हमने उसका क्या करना है कि उसका ग्राफ यहाँ बनाना है। तो ये आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, हम ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा जो मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। तो इसका मतलब है कि वर्टिसेस आएंगे। वर्टिसेस कहाँ से आते हैं? ए से आते हैं। ठीक है, तो ए देखते हैं। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है? 4 ए आ रहे हैं ना, तो एक आएगा A4 और दूसरा आएगा सॉरी एक आएगा 0, -4 और एक आएगा 0, 4 आएगा। ठीक है, तो दोनों को यहाँ प्लॉट करेंगे। वर्टिसेस हमारे पास पहला क्या आएगा कि A4 आएगा, पहला वर्टेक्स ये आएगा। ठीक है, ये पहला वर्टेक्स आएगा जो हमारे पास होगा। लेट से इसको मैं A' कह देता हूँ। ठीक है, ये A' हो गया 0, 4। दूसरा वर्टेक्स बनेगा हमारे पास A जो कि आएगा 0, -4। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास मेजर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस पे B आता है, तो B की वैल्यू है √7। ठीक है, √7 हमारे पास कितना बनेगा ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो बनेगा ना वो 2.6 बनता है √7। तो माइनर एक्सिस केस में क्या होगा? प्लस माइनस B 0 होगा ना, तो +2.6 आप कह दें यहाँ पर बनेगा। लेट्स से ये पॉइंट होगा और दूसरा -2.6 होगा, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेंटर हमारे पास 0, 0 होगा, वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब फोसाई की बारी है। तो सी हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो क्या आ रही थी? सी जो है वो 3 आ रहा था। तो सी अगर 3 है तो फोसाई इस केस में क्या बनते हैं? फोसाई इस केस में बनते हैं F0 ±C। तो +-C, तो ये आपके पास एक आएगा F' जो कि आएगा 0, 3 और यहाँ पर आपके पास आएगा F जो कि बनेगा 0, -3 आ जाएगा। ठीक है, इन सब को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो अपनी शेप में कंप्लीट आ जाएगा। ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से जो है इसको इस तरह से पास कराएंगे तो ये हमारे पास जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हमें यही कहा गया था कि आपने इसमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अब इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल सबसे पहले उसके स्टेटमेंट देखेंगे। एनालाइज द इक्वेशन, एनालाइज द इक्वेशन, एनालाइज द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या है? 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने इसको क्या करना है? एनालाइज करना है और इसका ग्राफ जो है स्केच करना है। एंड स्केच इट्स ग्राफ, एंड स्केच इट्स ग्राफ, एंड स्केच इट्स ग्राफ। ठीक है, हमने इसका जो है वो ग्राफ जो स्केच करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी, बल्कि इसको यहाँ से करते हैं कि एज इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है? 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। अगर दोनों साइड को 36 के साथ डिवाइड कर दें, x² डिवाइडेड बाई 36 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 36 y² इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 36। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4। तो बनेगा x² डिवाइडेड बाई 9 प्लस y² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये असल में हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन होती है, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं था। अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। 9 जो है बड़ी वैल्यू है, 4 जो है वो छोटी वैल्यू है। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से x² डिवाइडेड बाई 3² प्लस y² डिवाइडेड बाय 2² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब चूंकि बड़ी वैल्यू जो है वो x के नीचे आ रही है,
इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पर बनेगा और माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू को हमेशा हम ए कहते हैं, तो यहाँ से ए जो होगा वो 3 आएगा और बी जो है वो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब जो वर्टिसेस होंगे हमारे पास वो होंगे प्लस माइनस ए 0 होंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा ए जो होगा वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर मज़ीद देखा जाए तो ए आपके पास आ जाएगा 0, ए हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए डैश कह देते हैं ए माइनस 3 और दूसरे को ए कह देते हैं जो कि क्या बनेगा हमारे पास जो बनेगा, लेट्स से इसको चले ए कर देते हैं, उसको ए डैश कर देते हैं, जो बनेगा 0 3 बने, बल्कि सॉरी चूँकि एक्स एक्स बनेगा ना, तो ए जो है वो बनेगा 3 0 सॉरी माइनस 3 0 ए को हम कह देते हैं माइनस 3 0 और ए डैश जो है उसको हम कह देते हैं 3 0 उसको कह देते हैं। ठीक होगी बात, ये आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब उसी तरह जो माइनर एक्सिस होगा ना वो बनेगा 0 प्लस माइनस बी बनेगा, बी 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, तो वो भी हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0 माइनस 2 और b डैश की जो वैल्यू है वो 0 2 आ जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास एज सी बी स्क्वायर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, एज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, सी हमें चाहिए ना, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होगा 9, बी स्क्वायर का मतलब है 4, तो सी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ से अगर वैल्यू निकाली जाए तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस माइनस √5 और हम इस माइनस को यहाँ इग्नोर करेंगे क्योंकि सी एक लेंथ को शो करती है और यहाँ से सी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, फोसाई फाइंड करेंगे। अच्छा, एक्स एक्सिस की केस में जो फोसाई होता है वो प्लस माइनस सी 0 होता है, तो फोसाई आ जाएगा प्लस माइनस √5 0 आ जाएगा। यहाँ से दो हम वैल्यूज शो कर सकते हैं, एक आएगी हमारे पास एफ, अगर इसको एक को कहें तो वो आएगा माइनस √5 0 और दूसरा जो फोसाई है उसको √5 0 कहेंगे। नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।